आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है किराए का मकान नंबर 13। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। उसका नाम था नीति। नीति बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और पढ़ाई में बेहद होशियार। वह उसी गांव में बड़ी होती गई और हर क्लास में हमेशा पहला स्थान लाती थी। एक दिन खुशी से दौड़ते हुए वह बोली, मम्मी पापा, पता है आज भी मैंने स्कूल पर फर्स्ट रैंक किया है। यह सुनकर उसके माँ पापा बहुत खुश हुए। समय बीतता गया और नीति बड़ी हो गई। उच्च शिक्षा के लिए उसे अपने माँ पापा को गांव में छोड़कर शहर के एक कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ा। कॉलेज पहुंचने के बाद नीति अपने पिता के जान पहचान वाले एक आदमी के पास गई जो घर किराए पर देता था। चाचा, मैं नीति हूँ। मेरे पापा का नाम परेश, पहचाना आपने? हाँ बेटी, तुम्हें पहचाना मैंने। आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। काकू नीति को एक घर दिखाता है। घर देखते ही नीति को वो बहुत पसंद आ जाता है। हाँ चाचा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहता है। नीति रोज कॉलेज जाती, मन लगाकर पढ़ाई करती, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद में अजीब थकान महसूस होने लगती है। एक दिन बिना कुछ खाए पिए वह थकी हुई सो जाती है। रात में उसे फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। जब भी वह उठकर बैठती, आवाज बंद हो जाती। न कोई दिखाई देता, न कुछ समझ आता। डर के बावजूद वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से सो जाती है। अगले दिन उसकी जिंदगी फिर से सामान्य रहती है, कॉलेज जाना, लौटना। लेकिन उस शाम घर आकर वह पहले से भी ज्यादा थक जाती है। वह बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और वही आवाज फिर से सुनाई देती है। डर के मारे वह अपने कमरे में भाग जाती है और किसी तरह सो जाती है। अगली सुबह वह बिना देर किए अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ, उस घर पर कुछ है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, उस घर में कुछ तो है। मेरी तबीयत भी खराब सी रहती है। अजीब सी आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई कमरे के आसपास घूम रहा हो। शायद हवा लग गई होगी। डरने की कोई बात नहीं है। कई दिनों बाद घर पे आई है, खा पी ले, ठीक हो जाएगी।
अगले दिन सुबह सुबह नीति कॉलेज चली जाती है। काम पूरा करते करते शाम हो जाती है। जब वह घर लौटती है तो दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बालकनी के फर्श पर खून फैला हुआ होता है। डर के मारे वह उसे साफ करने के लिए बाथरूम जाती है और वहां की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान देखती है। यह देखकर वह घबरा जाती है और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को फोन करती है। हाँ, जल्दी आओ, यहाँ कुछ तो है। अचानक फोन कट जाता है। डर के मारे नीति उसी हालत में पूरी रात सोई रहती है। अगली सुबह उसकी माँ वहां पहुंचती है। नीति उसे सारी बातें बताती है। माँ, कल जब मैं घर से वापस आई तो देखा यहाँ पर खून गिरा हुआ था। रात को दोनों बालकनी में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक नीति उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ नीति? नीति कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बाथरूम की ओर चलने लगती है। माँ उसके पीछे जाती है। अचानक बाथरूम में पहुंचते ही माँ जोर से चौंक जाती है। नीति, माँ, मैंने इन्हीं हाथों की बात की थी। बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा होता है, गेट आउट। यह देखते ही नीति और उसकी माँ डर के मारे घर छोड़कर भाग जाती है।